नए हिट एंड रन कानून के विरोध में देश भर में ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक ड्राइवर्स बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। गुजरात 3 दिन की हड़ताल का भी खासा असर हुआ है। गुजरात में जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सूरत में पुलिस से हड़तालियों की झड़प भी हो गई है। वहां नर्मदा और नवसारी पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह से पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई थी। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। गुजरात का चक्का हुआ जाम। ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर। सूरत में पुलिस पर फूटा हड़ताली ड्राइवरों का गुस्सा। पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें। जनता में जरूरी सामानों की किल्लत का डर। 2 दिनों की हड़ताल में ही ड्राइवरों का सब्र टूट रहा है। तस्वीर है गुजरात के सूरत की, जहां सूरत के डुम्मस इलाके में सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवरों का गुस्सा इन लोगों को रोक न गई पुलिस पर ही टूट पड़ा। ट्रक ड्राइवरों ने सूरत पुलिस की पीसीआर वैन के एक पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई की। पुलिसकर्मी बचने के लिए यहां से वहां भागता रहा और हड़ताली ड्राइवर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उसकी बेरहमी से पिटाई करते रहे। पुलिसकर्मी जब जान बचाने के लिए सड़क पर जा रही गाड़ी में जाकर छुप गया तो भीड़ ने उसे वहां से भी खींचकर निकाल लिया और फिर पिटाई चालू कर दी। उसमें ऐसा है कि सुबह का ये बना हुआ है, जो ड्राइवर है, जो नया लो बना है, उसके विरोध में वो सब ने विरोध करके चक्का जाम किया था। तो पीसीआर वहाँ गई थी शॉर्ट करने के लिए, रास्ता क्लियर करने के लिए। तो ड्राइवर लोगों ने हमारे जो कांस्टेबल्स है उससे साथ हाथापाई की थी। इसी वजह से हमने 19 आदमियों को अभी तक हिरासत में लिया है, 19 आदमियों को, और उसके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर कर दी है। आईपीसी 332, 323, 341, 504, 506(2) में अटक भी कर दिया है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल कई राज्यों में चल रही है। गुजरात में भी इस हड़ताल का व्यापक असर नजर आ रहा है। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी हड़तालियों ने ट्रक बसों का चक्का जाम कर दिया है। हाईवे पर जहां की तहां खड़ी गाड़ियां रुक गई हैं। हड़ताल में शामिल होने वाली गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ट्रकों की हड़ताल के कारण जरूरी सामानों की किल्लत की आशंका भी लोगों के मन में बैठ गई है। सूरत में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का तीसरा दिन है। धरने पर बैठे ड्राइवर अपनी मांगों के समर्थन में नारे बुलंद कर रहे हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक यातायात रोक दिया गया है। कई ड्राइवरों को हड़ताल कर रहे उनके साथियों ने गाड़ी चलाने से रोक दिया। नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल कैद का प्रावधान है। ड्राइवरों की मांग है कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में संशोधन को सरकार तुरंत रद्द करे। नर्मदा जिले के राजपीपला में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि पंप मालिकों ने कहा है कि पंप बंद नहीं होगा, लेकिन पेट्रोल टैंकर सड़क पर रुक जाएं तो परेशानी बढ़ सकती है। जो काला कानून लेके आया है, ये 10 साल की सजा, 7,000 जुर्माना, ये ड्राइवर लोग कहाँ से भरेंगे? हमारी 7,000 पगार मिलती है, 8,000 पगार मिलती है, उसमें हमारा परिवार भी वहाँ चलता है। हम इतना पैसा दे दें, 10 लाख का आप अपने खुद का गाड़ी डालने को उतना दाखिला कर सकते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी छोड़ के हम घर जा रहे हैं। ये चाहिए सरकार को ये कानून अपना वापस लेना चाहिए, तो फिर हड़ताल खुलेगी। जब तक नहीं कानून वापस लेगा, चक्का ऐसे जाम रहेगा। सारे विरोध इसलिए है तो ड्राइवरों 10 लाख रुपये, अपन 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? सारे जितनी स्ट्राइक नहीं खत्म होगी उतनी रिंग चालू करेंगे। सभी पेट्रोल पंपों का यही हाल है। पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह भी फैलने लगी तो लोगों को भी चिंता सताने लगी। પેટ્રોલ મળશે, પેટ્રોલની કોઈ જ પ્રકારની અછત છે નહીં। પુરવઠો કંપની તરફથી સારા પ્રમાણમાં મળી રહ્યો છે અને અમારું પોતાના ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ હોવાને કારણે અમારી ટેન્કરોમાં પુરવઠો નિયમિત રીતે આવશે। પરિસ્થિતિ તેવા સંજોગોમાં ફક્ત ઊભી થઈ શકે જો આવનારા અમારા પેટ્રોલિયમના ટેન્કર જ્યારે ભરીને રસ્તા પર આવે તે સમયે ટ્રાન્સપોર્ટરના જે ડ્રાઈવરો હડતાલ પર ઉતરા છે તે લોકો કોઈક સંજોગોની અંદર ટેન્કરોને રોકે તો જ આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય, અન્યથા કોઈ તકલીફ નથી। सप्लाई चेन प्रभावित होने से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर संकट बढ़ गया है। दूध, सब्जियां, खाने पीने का सामान, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की किल्लत समय के साथ बढ़ सकती है।
इस हड़ताल में स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों के ड्राइवरों, स्कूल कॉलेज के बस ड्राइवरों और एम्बुलेंस ड्राइवरों के शामिल होने की भी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। बेहतर होगा कि राज्य और केंद्र सरकार समय रहते इस संकट का समाधान ढूंढ लें। सूरत से संजय सिंह राठौर, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, आज तक ब्यूरो। तो गुजरात ही नहीं, देश के कई राज्यों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से माहौल गरमाया हुआ है। नाराज ट्रांसपोर्टर सरकार के नए कानून को बदलने की लगातार मांग कर रहे हैं। दस साल की सजा, 7,000 जुर्माना, ये ड्राइवर लोग कहाँ से भरेंगे? जो कानून जो नया बना हुआ है उसको सरकार वापस ले। ये सर सरासर ड्राइवरों के साथ अन्याय है, ये गलत है। ऐसा ये काला कानून बनाकर मुझे लगता है कि देश भर के ड्राइवरों को उन्होंने रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर किया है। इसी तरह जहां तहां कतारों में खड़े हैं ट्रकों के चक्के जाम हैं, सड़कों पर कोहराम है। देश भर के ट्रक ड्राइवरों ने निर्णय लिया है कि तब तक वो स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक सरकार हिट एंड रन केस के नए प्रावधानों को वापस नहीं लेती। हम लोग का कोई ये नहीं है, जो कानून जो नया बना हुआ है उसको सरकार वापस ले। हम लोग परसों से है, अब जब तक ये हड़ताल टूटेगा नहीं तब तक हम लोग हड़ताल करके ही रहेंगे। सरकार को ड्राइवरों के जो मेन हैं या नितिन गडकरी सबसे बड़े मंत्री जो हैं सबको विचार करके डायरेक्ट कोई चीज निकाल नहीं देना चाहिए। विचार करके सोच के सही है नहीं है कितना लागू करना चाहिए उसको भी आधा कम ढेर कुछ भी टर्नओवर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं लागू कर दिया वो लागू कर दिया। दरअसल इसी शीतकालीन सत्र में सरकार ने हिट एंड रन केस में बदलाव किया है। पहले हिट एंड रन केस में आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304A यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता था। इसमें 2 साल सजा का प्रावधान था। अक्सर हादसे के बाद ड्राइवर भाग जाते थे, इसलिए कानून में बदलाव किया गया। अब जो बदलाव हुआ है कि अगर ड्राइवर के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इसी बात का विरोध हो रहा है। अब तक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किसी तरह की औपचारिक हड़ताल का ऐलान तो नहीं किया है, मगर बावजूद इसके ट्रक ड्राइवरों ने जहां तहां ट्रकों को खड़ा कर दिया है। कम से कम भी हमारी 4-5 दिन में 60 से 70% गाड़ियाँ ऑफ द रोड खड़ी हैं। सब ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं, चाबी दे के जा रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी कोई स्ट्राइक डिक्लेयर नहीं की है, उसके पहले ये हालत है। अगर 2-4 दिन में ये ख़त्म ना हुआ, कारोबार गवर्नमेंट ने अपना कानून वापस नहीं लिया तो 100% जाम हो जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। एसोसिएशन के मुखिया कहते हैं कि ऐसे कानून को लाने से पहले उनसे विचार विमर्श करना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं किया। अब भ्रम की स्थिति है। हमारी सिर्फ सरकार से जो है नाराजगी कह लो या इसे कह लीजिए कि आपस में जब हम भी भारत के नागरिक हैं कि हमारे से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर ये निर्णय ले लिया गया। उनसे किसी से कोई इसके ऊपर वार्ता नहीं हुई, किसी से यह नहीं पूछा गया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रकों के चक्के जाम हुए तो कांग्रेस ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़ी हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने मनमाने ढंग से कानून को लागू किया है। आज जो काम बंद के ऐलान किए हैं, ये मजबूरी से करना पड़ती है लोगों को। सरकार हर वर्ग की लोगों की बात को अनसुनी करते जा रहे हैं। अनदेखी करो, अनसुनी करो। कोई किसी की बात सुनने के लिए सरकार बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। यही है वजह जिसके लिए सारे देश में आज आम लोग, खासकर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए सारे लोग आज आंदोलित हो रहे हैं।
मगर सरकार कहती है कि कानून सजग रहने के लिए है, इससे किसी को भला क्यों दिक्कत होगी। हिट एंड रन का कानून है, हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी तो लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना हो। ड्राइवर्स ने ट्रकों को रोक रखा है। कांग्रेस को राजनीति का मौका मिला है, मगर ट्रकों के रुकने से आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वहीं पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकने के आसार हैं, जिससे लोकल ट्रांसपोर्ट और आम लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। आज तक ब्यूरो। उधर भावनगर मार्केटिंग यार्ड में किसानों ने हंगामा किया है। मार्केटिंग या प्याज की नीलामी बंद होने से किसान आक्रोश दिखा रहे थे। ट्रांसपोर्ट हड़ताल के बाद प्याज के परिवहन पर रोक लगा दी गई। कल रात को किसानों को प्याज नहीं लाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन प्याज की नीलामी भी बंद होने से नाराज किसानों ने यार्ड कार्यालय पर हंगामा कर दिया। किसानों ने प्याज की नीलामी शुरू करने का आग्रह किया। आज एवं हतुं के जे अत्यारे ट्रक हड़ताल चालू है, ट्रांसपोर्टनी हड़ताल चालू होवाथी अमे गई काले अमे बधाए अमारा डूंगળી खरीदना वेपारीना प्रमुखों, कमिशनरना प्रमुखों साथे चर्चा विचारणा करी कि भाई आ ट्रांसपोर्टनी हड़ताल है तो आपणे शुं करवुं। એટલે મેં હરાજી પૂર્ણ થયા પછી અમે ચર્ચા વિચારણા की कि भाई ट्रांसपोर्टनी हड़ताल है એટલે આવતીકાલે અમે પ્રેસ નોટ આપી દીધી ભાઈ कोई ખેડૂત भाई होय कोई दलाल भाई होय डूंगળી यार्डमां लावी नहीं एवी सूचना भी। पण गई काले जे खेडूतोना गामडेथी ने वाડીઓથી જે माल ભરાણા હતા એટલે એની એ લોકો આવી ગયા હતા અને આવી ગયા હતા અમે ત્યારે એવી ચર્ચાઈ હતી કે ભાઈ આનો કાંક નિકાલ કરી દેશું, પણ મોડી રાતે કાંક એવા મેસેજ પડ્યા કે ભાઈ કોઈ વાહન હાઈવે પર જવા ન દેતા, નન્યા ઊભા રાખી દેશે। એટલે પછી ટ્રાન્સપોર્ટવાળાને વેપારીઓએ ફોન કર્યા ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફિસે કે ભાઈ અમારે હરાજી શરૂ કરીએ છીએ પણ તો અમને ગાડી આપો। તો ટ્રાન્સપોર્ટવાળાએ કીધું કે ભાઈ ગાડી નહીં, મારે ડ્રાઈવરો જ ના પાડે છે कि भाई मैं अत्यारे गाड़ी लोडिंग नहीं करिए। मानव तस्करी के आरोप में फंसी दुबई से निकारागुआ जा रही डंकी फ्लाइट को लेकर बड़ी खबर आ रही है और इस फ्लाइट में सवार 66 गुजराती यात्रियों से गुजरात सीआईडी क्राइम ने पूछताछ भी की है। इन यात्रियों ने गुजरात में 15 एजेंट्स के नाम भी बताए हैं जिन्होंने दुबई से निकारागुआ जाने की व्यवस्था उनके लिए की थी। पुलिस इन तमाम एजेंट्स से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता ये चला है कि अधिकतर यात्री 8वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर चुके हैं और इन यात्रियों से एजेंट ने अमेरिका जाने के लिए 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की डील की थी। पूछताछ में पता ये चला है कि निकारागुआ में अमेरिका जाने के लिए एजेंट यात्रियों को अवैध तरीके से बॉर्डर भी पार कराते थे और सभी 10 से 20 दिसंबर तक दुबई पहुंचे थे और वो उनकी उड़ान आपको बता दें कि इसके बाद अमेरिकी देश निकारागुआ जा रही थी। गुजरात सीआईडी ने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सीबीआई को चिट्ठी भी लिख दी है और गुजरात सीआईडी ने जानने की कोशिश ये भी की है कि लीजेंड एयरलाइन के विमान को किसने रेंट पर लिया था और कौन इसके लिए पैसे दे रहा था। फ्लाइट में 3 नाबालिग यात्री भी सवार थे। जे रीते आप सौ जानो छो एक लीजेंड एयरलाइन्सनी फ्लाइट फ्रेंच પોલીસ તરફથી ડિટેન કરવામાં આવી હતી। ત્યાં રોકાઈને આમાં અમુક જે 303 જેવા ભારતીય નાગરિકો ત્યાંથી આ ફ્લાઇટથી નિકારાગુઆ જવાના હતા એમને રોકીને અમુક લોકોને લગભગ 276 લોકોને પરત મુંબઈ મોકલેલ હતા। આમાંથી જે અમારા જોડે ગુજરાતની પેસેન્જર્સની લિસ્ટ છે 66 એ તમામ ગુજરાત પોલીસ તરફથી વેરીફાઈ થયેલા છે અને તમામ લોકો આપણા ઘેર પરત પહોંચેલા છે। એમાં અમુક માઇનર હતા એ પણ વ્યવસ્થિત રીતે ખાસ કરીને વેરીફાઈ થયેલા છે અને એ માઇનર જે હતા એ પોતપોતાના પેરેન્ટ સાથે એ ફ્લાઇટ ઓનબોર્ડ હતા અને પરત પણ આપણા પેરેન્ટ સાથે થયેલા છે। ગુજરાત પોલીસ તરફથી હાલ જે તપાસ કરવામાં આવે છે આમાં આ લોકોને કેવી રીતે ત્યાં સુધી લઈ જવામાં આવતો હતું, આમાં કોણ કોણ એજન્ટ્સ લોકો એ કામ કરતા હતા, એના માટે કેટલા પ્રમાણમાં કેવી રીતે પૈસા લેવામાં આવતો હતો, એ લોકોની જે દુબઈના વિઝા છે અથવા આગળ જવાની જે કાગળની પ્રક્રિયા છે, ટિકિટ્સ કોણ બનાવતા હતા, એ તમામ પ્રક્રિયા બાબતે ગુજરાત પોલીસે હાલ તપાસ હાથ ધરાયેલી છે। એ તમામ લોકો મોકલવામાં ઘણા બધા મોટા પ્રમાણમાં પૈસાની જરૂરત હોય છે અને આટલું બધું પૈસાનું નેટવર્કિંગ કેવી રીતે થાય છે
એ ટિકિટ જે બનાવેલી છે કેવી રીતે બનાવેલી છે એ તમામ બાબતે ગુજરાત પોલીસ તરફથી હાથ ધરવામાં આવેલ છે અને અમે અપેક્ષા છે કે આવનાર ટૂંક સમયમાં ગુજરાત પોલીસ આમાં જે પણ લોકો ઇન્વોલ્વ છે તે સુધી પહોંચીને આ જે કેસની એક ભેદ છે એ ઉકેલવામાં સફળતા મેળવશે। गुजरात के जूनागढ़ में 1.5 साल पहले एक अनूठा कैफे खोला गया था जो अब एक नए मुकाम पर है। इस कैफे ने महज 1.5 साल में करीब 9 लाख रुपए का मुनाफा कमा लिया है। दरअसल 1.5 साल पहले पर्यावरण को बचाने के लिए इस कैफे की शुरुआत की गई थी और इसके तहत इस कैफे में नाश्ते की कीमत रखी गई थी बेकार प्लास्टिक। ये पहल अब लोगों को खूब पसंद आ रही है। जूनागढ़ का प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे बदलाव की एक ऐसी सोच जो अब रंग ला रही है। इस कैफे को शुरू किया गया था इस सोच के साथ कि प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरण के नुकसान को कम किया जा सके और शहर साफ सुथरा रहे। इसके लिए इस कैफे के जरिए एक नई पहल की गई और वो नई पहल ये थी कि इस कैफे में मिलने वाले नाश्ते की कीमत रखी गई बेकार प्लास्टिक। मतलब इस कैफे में नाश्ते के लिए आपको चुकाने होते हैं बस वो बेकार प्लास्टिक जो आपके किसी काम के नहीं। प्लास्टिक की थैली, दूध की बोतल, पानी की बोतल, सब बोतल प्लास्टिक वगैरह देके जाते हैं और उसके बदले में हम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। जैसे 1 किलो प्लास्टिक पे पौवा, ढोकरा, थेपला, आलू परोठा ऐसे सब फूड हम लोग देते हैं। इससे सस्ता नाश्ता भला कहाँ मिलेगा, सो लोग इस तरफ का रुख करने लगे और महज 1.5 साल में इस कैफे ने शहर में अपनी खास पहचान बना ली है। यहाँ हर रोज 30 से 40 लोग लंच के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पे रोज खाना आता हूँ क्योंकि यहाँ का खाना ऑयली कम होता है और इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे रोज अलग अलग वैरायटी होती है और घर जैसा एहसास होता है और यहाँ पे प्लास्टिक का भी एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए कोशिश की जाती है। इस कैफे को सखी मंडल की महिलाएं चलाती हैं। मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसने की भी व्यवस्था है। खास बात यह है कि इस कैफे में आपको जंक फूड नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा ढोकला, थेपला, आलू पराठा, पोहा, उपमा जैसा पौष्टिक नाश्ता और पीने के लिए जूस, नींबू पानी और शरबत। मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से मुक्ति, लोगों को पौष्टिक खाना और कमाई का अच्छा जरिया। सबका समाधान प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे। यही वजह है कि महज 1.5 साल में ये अनूठा कैफे 9 लाख रुपए की कमाई कर चुका है। 1.5 साल पहले तब यहाँ के कलेक्टर रहे रचित राज ने इस कैफे की शुरुआत की थी। अब यहाँ हर महीने करीब 350 किलो तक प्लास्टिक जमा हो जाता है जिसे बाद में रिसाइकलिंग के लिए फैक्ट्रियों को बेचा जाता है और उससे हुई कमाई से कैफे चलता है। इस अनूठी पहल को हमने तब भी दिखाया था जब इसकी पहल हुई थी और आज ये कैफे नए मुकाम पर है। जूनागढ़ आने वाले सैलानियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। भार्गवी जोशी, जूनागढ़। और अब वक्त है गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरों का। देखते हैं गुजरात फटाफट में। नए साल के मौके पर गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। खराब मौसम और कुहासे के बावजूद यहां साल के पहले दिन पर्यटक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचे और जमकर मस्ती की। 1 जनवरी को कोहरे के कारण स्टैचू ऑफ यूनिटी दूर से भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सैलानियों के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सूरत शहर के डिंडोली इलाके में एक मामूली सी बात पर एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृतक युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे ऑटो चालक को धीरे से चलाने को कहा था। 31 दिसंबर की रात को हुए इस हत्याकांड में डिंडोली थाना पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरत पुलिस की एसओजी और पीसीबी टीम ने गैर कानूनी तरीके से भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर बांग्लादेश से आए 6 पुरुष और 3 महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके अवैध भारतीय डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करने वाले सूरत के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सूरत के अलग अलग इलाकों में रह रहे इन लोगों को गिरफ्तार किया है। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।